हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इसमें से थोड़े कार्ड्स मैं आपके लिए भी रीड करूँगी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, जैसा कि मैं कार्ड में देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, चीज़ों को लेकर कोई डायरेक्शन ढंग से नहीं मिल पा रहा, चीज़ें सब कुछ डिसबैलेंस हो रखी है। ठीक है, कहीं ना कहीं पास क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों को अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो पहले पास्ट की जितनी भी बातें हैं ना, जिनसे आप लोग चुपके हुए हो, उसको रिलीज़ करना है। उस सारी मेमोरी को, सारे थॉट्स को रिलीज़ करना है ताकि आगे बढ़ सको। ठीक है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस रिलेशनशिप में एग्जॉस्ट हो रहे हो, मतलब परेशान हो रहे हो चीज़ों को लेकर कि मैं ये भी कर लूँ रिलेशनशिप में, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, इतना करूँ या ना करूँ। मतलब जितनी भी थॉट्स है ना ओवर थिंकिंग वाली, जिसको सोच सोच के परेशान होते जा रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे कि वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मशीन चल नहीं पाती, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की, खुद को रिलैक्स करने की, खुद के ऑरा को हील करने की। ठीक है, जैसे कि मुझे वाइब्रेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, चीज़ों को लेकर है ना इल्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। मतलब चीज़ें सारी यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ ठीक है, बट सामने वाले को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाले को देखने में इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब अपनी विश को फुलफ़िल करना है, अपनी विश को पूरा करने के लिए थिंकिंग की जा रही है, सोचा जा रहा है, डे ड्रीमिंग भी किया जा रहा है, आप लोगों के बारे में सोचा भी जा रहा है। ठीक है, बट इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, चीज़ें आगे तक जाएंगी नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो कब तक जाएंगी। ठीक है, मतलब इस तरीके का थिंकिंग, मतलब खुद ही एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहना, और उसी नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते जाना, फिर बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाना, खुद ही इल्यूजन क्रिएट कर लेना। जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइंड को बैलेंस करना, अपनी थॉट्स को थोड़ा काम करना, शांत करना। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कि एक्चुअल में चाहिए क्या, खुद से कम्युनिकेट करना है, सेल्फ टॉक करनी है। अगर चाहिए तो किस तरीके का चाहिए। अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में होता है तो उसको खुद से पता होना चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। उसके लिए उस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी कैसे मिलेगी, ये किसी से पूछ के नहीं मिलती। सेल्फ टॉक, जब तक खुद की आत्मा से बात नहीं करी जाती, जब तक अपने सपनों के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा नहीं जाता स्क्रिप्ट। क्योंकि हम कितना माइंड में चीज़ों को सोच सकते हैं, कुछ चीज़ें आएंगी और कुछ चीज़ें चली जाएंगी। इससे तो अच्छा है जो चीज़ें माइंड में आ रही है उसको लिख दो। जब वो सारा एक पेपर पे आ जाएगा ना, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मतलब कहाँ दिक्कत हो रही है, मैं कहाँ चीज़ों को लेकर गड़बड़ हो रहा है, कहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। पता चल जाएगा पास्ट की बातें, और कितनी कितनी डीप में है, कितना मतलब कितना उसको रिलीज़ करना ज़रूरत है, कितना परसेंटेज है, और कितना परसेंटेज वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, एक मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब खुद से। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो हो रहा है उसमें कुछ तो भलाई होगी। बट कहीं ना कहीं उसकी करंट फीलिंग में डर भी है। ठीक है, कि चीज़ें कैसे संभलेंगी, संभल भी पाएंगी या नहीं संभल पाएंगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स बोल रहा है इस रिलेशनशिप में आप दोनों को जस्टिस मिलेगा। बट जो एंजाइटी हो रही है ना, उस एंजाइटी के लेवल से बाहर निकलना है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसी को स्पिरिचुअलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर, आपके पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना, उसको डोनेट कर दो। ठीक है, चैरिटी कर दो। मतलब
आप अपने लेवल पे कुछ भी दान कर दो, बट रेगुलर करो, क्योंकि हम अपने बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ लोग मतलब दान भी करना ज़रूरी है, हाथ से कुछ दान दूसरी तरफ जाएगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग से हो जाएगा, क्रिस्टल वियर करने से हो जाएगा, रुद्राक्ष पहनने से हो जाएगा। मतलब खुद को हील करना है, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। कहीं ना कहीं इसमें ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, प्यार भी है, ठीक है। मतलब वो इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, ठीक है, यूनियन चाहिए। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में तो वो वापस आना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। बट उसको ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आएंगे तो चीज़ें फिर से ख़राब तो नहीं हो जाएंगी ना। हो सकता है किसी पर्सन्स के अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कॉल आ जाए, बट कॉल उतनी डीप में नहीं जाएगी जितना पहले की तरह जाती थी। हो सकता है हाल चाल पूछ लें, हो सकता है कॉल कर रहे, बट क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को लेकर अभी भी डर है। अगर किसी पर्सन्स का रिलेशनशिप में हर्डल आ रहा है तो उसमें दिक्कत है, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि हो सकता है किसी पर्सन की एनर्जी में एक शनि की दशा चल रही है, शनि की और राहु की। कुछ लोगों की केतु की दशा चल रही है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना चीज़ों को लेकर। शनिदेव बोल रहे जस्टिस मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जस्टिस मिलेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाना है। मेंटल क्लैरिटी बोलती है कि सूर्य देव को जल दो, ताकि आपका माइंड है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में करंट एनर्जी ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। प्रेजेंट मोमेंट में इस रिलेशनशिप में स्टेप बाय धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। करंट एनर्जी ये बोलती है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप में रहने के लिए, रिलेशनशिप को वापस लाने के लिए अगर किसी के ब्लॉकेज हो तो इनोसेंस बन जाओ, मतलब बच्चे बन जाओ, मासूम बन जाओ। मतलब जो हो रहा है होने दो, सरेंडर सब कुछ भगवान को कर दो, सरेंडर सब कुछ यूनिवर्स को कर दो, ठीक है। वो सब कुछ संभाल देगा, ठीक है। सक्सेस मिलेगा, एंजल्स गाइडेंस है कि सक्सेस मिलेगा, बट साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। कुछ लोगों की हो सकता है हेल्थ गड़बड़ हो रही है या होने के चांसेस है, लापरवाही बढ़ती जा रही है अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ठीक है। लव ओरिकल्स कार्ड क्या बोल रहे हैं? लव एडिक्शन इतना हो चुका है ना सामने वाले पर्सन को कि सेल्फ लव तो ध्यान ही नहीं है। लव कार्ड्स बोल रहे हैं, माँ राधा रानी बोल रही है कि सेल्फ लव, सबसे पहले खुद से प्यार। अगर अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है तो खुद से प्यार, ताकि रिलेशनशिप बच सके। जब दो कपल्स होते हैं उन दोनों का हार्ट चक्र ओपन होगा ना तो एक दूसरे की बातों को इजी वे में समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है तो आप दोनों को अपने हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। लर्न टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। डोंट बी एडिक्ट। प्यार को लेकर है ना एडिक्शन नहीं होना है, लत नहीं बनानी है प्यार को। सबसे पहले खुद को प्यार करना है, ठीक है। पास्ट की बातों से निकलने के लिए कॉर्ड्स कटिंग, ठीक है। कट या कॉर्ड्स, जितना भी पास्ट में कुछ भी मेमोरी जो परेशान करती है उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। रिलीज़ करना है, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। द पर्सन, कट योर कॉर्ड्स फ्रॉम द पर्सन, जितना भी मेमोरी है किसी भी पर्सन का उसको कट करना है। लव एडिक्शन से बचना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। दूसरा यूनिवर्स क्या बोल रहा है लव ओरिकल कार्ड से? अंडरस्टैंडिंग के दो कार्ड आए, एक ओशोजन से, एक लव ओरिकल कार्ड से। बोला जा रहा है सिक टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स पर्सपेक्टिव। आप दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? हैव अ डीप कन्वर्सेशन। आपको बोला जा रहा है हैव अ डीप कन्वर्सेशन,
देखो, आप दोनों को एक दूसरे की अच्छाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कमियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पास्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को समझना है, ठीक है, सपोर्ट करना है। कल्टिवेट इमोशनल इंटीमेसी थ्रू वुल्नेबिलिटी। ठीक है, शेयर योर फीलिंग्स एंड फियर। जो आपके फीलिंग्स हैं, जो आपके डर हैं, वो सारे शेयर करने हैं। ठीक है, दूसरा एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन होने वाला है। एक सेकंड चांस, सेकंड चांस हो, अपने प्यार को सेकंड चांस हो, यूनिवर्स बोल रहा है सेकंड चांस हो। एट लव वुड हैपन सून। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। फिर से बोला जा रहा है, एंजल्स फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले खुद पे फोकस करो, खुद की सोल से प्यार करो, खुद की आत्मा से प्यार करो। अगर अपने पार्टनर से प्यार करना है, उसके प्यार को रिसीव करना है, तो सबसे पहले अपनी आत्मा से प्यार करो, ना कि लव एडिक्शन। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं, डिवाइन पावर एनर्जी बोल रही है, फैमिली फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस। फैमिली फ्रेंड्स, या तो फैमिली की इन्फ्लुएंस है या तो फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस है, कैन इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। सेट हेल्थी बाउंड्रीज। अपने रिलेशनशिप में एक हेल्थी बाउंड्री को क्रिएट करो। ठीक है, कुछ क्रिस्टल को वियर कर सकते हो, एंजल्स बोल रहे हैं कुछ क्रिस्टल को वियर कर सकते हो। आगे क्या बोला जा रहा है, स्टोन से, आर यू रेडी, आपसे पूछ रहे हैं कि आप रेडी हो टू अनकवर मेमोरीज और विजडम stored within your consciousness. Okay, spiral inward to understand your dreams and vision. Recognize the value of the past and use it as a stepping stone for the future. You have much wisdom. You have much wisdom inherent विद इन यू, यूज़ इट। ये मैंने क्रिस्टल कार्ड उठाए आज। ठीक है, इसमें एंजल्स कौन से हैं, जोफिल, आर के एंजल जोफिल क्या बोल रहे हैं, विजडम इज स्टोर इन माई सेल एंड बोन्स। आई एम कॉन्शियस ऑफ माई इंटेलिजेंस। आई टैप इन टू ancestral knowledge. Meditation comes naturally. ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें नेचुरल वे में चाहिए, जितना भी हर्डल्स आ रहा है आप उसको फेस करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो एंजल्स बोल रहे हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से सब कुछ पॉसिबल है। आई गो विद इन फॉर गाइडेंस। आई गो विद इन फॉर गाइडेंस एवरी डे। I integrate and process all that I perceive with ease. ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। ये मैंने कुछ इंग्लिश में भी बोला है, ठीक है, वर्ड्स, इसे मैं हिंदी में भी बोलने वाली हूँ, 2 वीडियो अपलोड करूँगी, प्लीज़ गाइस देख लेना। ठीक है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन के साथ चलो, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट के साथ चलो, मतलब एकता, मतलब होता है ना जी, जैसे कि हमारा हाथ है, अगर उसकी मुट्ठी खुल जाएगी तो बिगड़ जाएगा, अगर मुट्ठी बंद हो जाएगी तो बोला जाएगा लाख का, मतलब सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, खुल जाएगी तो अलग अलग वे में बिखर जाएंगी चीज़ें। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ना सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा एक दूसरे को। ठीक है, ठीक है, जो आप ड्रीम सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर वो ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, एंजल्स बोल रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आप जो सोच रहे हो, जिस चीज़ का इल्यूज़न हो रहा है, बियॉन्ड इल्यूज़न, उस इल्यूज़न के पार जाना है, उस भ्रम के पार जाना है। आपके सामने सिर्फ आपने इल्यूज़न क्रिएट खुद करके रखा है, उस इल्यूज़न की चादर को
अपने रिलेशनशिप से हटाना है, फिर अपने रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना है। हो सकता है सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी ठीक हो, बस माइंड में सब कुछ गड़बड़ खुद चल रहा है, माइंड ने इल्यूजन क्रिएट करके रखा है, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स ने सब कुछ ठीक करके दिया है। ठीक है, एडवेंचर के साथ आगे बढ़ना, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, जितना मिलोगे एक दूसरे से अंडरस्टैंड करोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। धीरे स्टेप बाय आगे बढ़ते जाना, हिम्मत के साथ, ट्रस्ट के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, इनोसेंस बन जाना है, बच्चा बन जाना है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि भाई जो इस सिचुएशन में हो रहा है ठीक है, बच्चे हैं हम, ठीक है। एग्जॉस्ट नहीं होना चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। फियर से बाहर निकलना है, अगर कुछ चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा, बट पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पर, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।